जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि आपका घर डूब गया है, या ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही है, या टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा स्लो मूविंग डिजास्टर जो इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइसिस बन चुका है। मगर सवाल यह है कि हम क्या कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी भी वक्त है या सब कुछ खत्म हो चुका है। नाजरीन, हर चीज की एक शुरुआत होती है। क्लाइमेट क्राइसिस की शुरुआत हुई 1800s में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। मशीन, कार्स, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना। मगर दोस्तों, इस डेवलपमेंट की कीमत क्या है? फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, गैस, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में भर दिया है, और तब से लेकर आज तक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग कंट्रीज में से 2 हैं यूएसए और चाइना। नाजरीन, ये सिर्फ अकेले ही 40% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। क्लाइमेट चेंज कोई फ्यूचर का थ्रेट नहीं है, यह आज का सच है। लोग बोलते थे ना, अभी तो टाइम है, इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएगा सब। तो अब सुन लें कि क्लाइमेट चेंज के बहुत खतरनाक इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं, और रिसेंटली जो इफेक्ट्स हमें देखने को मिले उनमें से कुछ आपसे शेयर करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स ने हजारों घर जला दिए। अफ्रीका में बारिश ना होने की वजह से लाखों लोग मर गए। पाकिस्तान और इंडिया में हीट वेव्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूरोप में फ्लड्स यानी सैलाब ने तकरीबन पूरे के पूरे शहर ही डुबा दिए। और सबसे डरा देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। ग्लोबल सी लेवल्स हर साल बढ़ रहे हैं। आइलैंड जैसे मालदीव्स मैप से जल्द मिटा दिए जाएंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे दुनिया के लंग्स कहा जाता था, अब खुद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 2050 तक 20 करोड़ लोग क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन चुके होंगे। इमेजिन करिए, लोग अपना घर, शहर, मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए। नाजरीन, याद रखिएगा कि कई बीमारियां, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हीट स्ट्रोक, सब कुछ क्लाइमेट क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। और जो लोग सबसे कम जिम्मेदार हैं सबके लिए, वही सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, जैसे कि गरीब आवाम। कभी आप लोगों ने सोचा है कि पहले इतने नेचुरल डिजास्टर्स क्यों नहीं आते थे? क्लाइमेट चेंज ने एक्सट्रीम वेदर को नॉर्मल बना दिया है। हरिकेन्स पहले सालों में 1-2 बार आते थे, अब हर दूसरा महीना आते हैं। 2022 में पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा फ्लड में डूब गया। 33 मिलियन लोग अफेक्ट हुए। कैलिफोर्निया में 50 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गया। लोगों के ब्रेन हीट स्ट्रोक की वजह से डैमेज हो गए। नाजरीन, ये सब नेचुरल नहीं है, ये एक तरीके की वार्निंग बेल है, लेकिन हमने इसे इग्नोर कर दिया। दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स जैसे हिमालयाज और ग्रीनलैंड तेजी से पिघल रहे हैं। हिमालयाज सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के नहीं, 1.5 बिलियन लोगों के ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है। अगर ये ग्लेशियर्स खत्म हो गए तो पानी का क्राइसिस होगा, दरिया सूख जाएंगे और रीजनल वॉर भी हो सकती है, सिर्फ पानी के लिए। ग्लेशियर मेल्ट होना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक बड़ी वार्निंग है। आप सभी ने कभी ना कभी सुपरमार्केट में जाकर सब्जी तो ली होगी, लेकिन सोचिए वही सब्जी 200 की जगह आपको 1000 रुपए किलो मिले तो। क्लाइमेट चेंज ने फसलों का कैलेंडर बिगाड़ दिया है। हीट वेव्स में गेहूं और चावल मर जाते हैं, सैलाब में सब कुछ बह जाता है, और बारिश ना होने की वजह से बीज ही नहीं उगते। क्या आप जानते हैं इसका रिजल्ट क्या है? फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, ग्लोबल हंगर वापस बढ़ने लगी है, स्पेशली इन अफ्रीका एंड एशिया। क्या आप तैयार हो एक ऐसे फ्यूचर के लिए जहां खाना एक लग्जरी बन जाए? जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक लेटेस्ट IPCC रिपोर्ट के मुताबिक अगर यही हाल रहा तो 2050 तक कई इलाकों में खाना एक लग्जरी बन चुका होगा, सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकेंगे। और ये फ्यूचर नहीं, ये आज की तारीख में हो रहा है। अफ्रीका के कुछ मुल्कों में आज भी लोग दिन में सिर्फ एक वक्त की रोटी खाते हैं। माएं अपने बच्चों को सुला देती हैं बिना खिलाए, सिर्फ पानी पिलाकर। दुनिया के कुछ एरियाज में ब्रेड का पैकेट 300 रुपए तक बिक रहा है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ सैलाब और हीट वेव्स नहीं लेके आते, ये वायरसेस और बीमारियां भी ला रहा है। मलेरिया और डेंगू जैसे डिजीज अब उन इलाकों में भी फैल रहे हैं जहाँ कभी नहीं थे, क्योंकि मॉस्किटोज वार्म क्लाइमेट से अट्रैक्ट होते हैं। जमीन के अंदर जमी हुई बर्फ, जिसे पेर्माफ्रॉस्ट भी कहते हैं, जब पिघलती है तो उसके नीचे छुपे पुराने और खतरनाक वायरस बाहर निकल आते हैं। ये वो वायरस हैं जो हजारों साल पुराने हैं, और हमारे जिस्म की हिफाजत करने वाली ताकत यानी कि इम्यून सिस्टम ने इन्हें कभी नहीं देखा, तो इसे सरवाइव भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर ये वायरस फैल गया तो बहुत बड़ी बीमारी बन सकता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि कोविड एक वार्निंग थी, अगला वायरस क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आ सकता है। हम इंसान अक्सर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन इस प्लेनेट यानी कि अर्थ में 8.7 मिलियन स्पीशीज और भी हैं, और उनकी दुनिया क्लाइमेट
चेंज पे ही डिपेंड करती है। नाज़रीन, 1 मिलियन स्पीशीज एक्सटिंक्शन के एज पर हैं, यानी किसी भी वक्त खत्म हो सकती हैं। कोरल रीफ, जिसे मरीन लाइफ का घर कहा जाता है, 90% तक ब्लीच हो चुकी हैं। पोलर बेयर, बीज, टाइगर सब डिसअपेयर हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ही। तो फिर दुनिया की बड़ी एजेंसीज और गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही? जवाब सिंपल है, मनी, पावर और पॉलिटिक्स। दोस्तों, ऑयल और गैस कंपनीज आज की तारीख में बिलियंस कमा रही हैं। पॉलिटिशियंस वोट के लिए क्लाइमेट चेंज को इग्नोर कर रहे हैं और आजकल की कंपनीज ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, जो है ग्रीन वॉशिंग, यानी फेक इको फ्रेंडली ब्रांडिंग। इको फ्रेंडली लिखना आसान है, पर क्या वाकई कोई एक्शन हो रहा है? शायद उस एक्शन की बहुत हद तक कमी है। तो सवाल ये है, क्या अब भी हमारे पास वक्त है? जी हाँ दोस्तों, वक्त जरूर है, लेकिन वक्त कम है। हमने COP कॉन्फ्रेंसेस किए, पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ, मगर नाज़रीन ये काफी नहीं है। हमें फॉसिल फ्यूल को अर्जेंटली फेज आउट करना होगा, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा, जंगलों को प्रोटेक्ट करना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट, पब्लिक प्रेशर। जब लोग उठेंगे तो सिस्टम अपने आप बदलेगा। याद रखें, क्लाइमेट क्राइसिस किसी और की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी, मेरी, हर जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज अगर हम एक्शन नहीं लेते तो कल हमारी अगली जनरेशन के पास सिर्फ रिग्रेट रहेगा। तो आखिर हम कर क्या सकते हैं? हम अपने आप को इस चीज के लिए एजुकेट कर सकते हैं, जितना हो सके बिजली बचा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगा सकते हैं। और हमें आवाज उठानी होगी, बोलना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर लोगों को एजुकेट करना होगा। नाज़रीन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज के लिए काम कर रही हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो उन्हीं के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड द क्लॉक इज टिकिंग।